और यहाँ के पहली बात जो टीचर्स हैं, वो टीचर्स के साथ-साथ वो फैमिली मेंबर की तरह बच्चों को ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं फ़ील कराते कि हम टीचर हैं, वो एक फ्रेंड की तरह, एक फैमिली की तरह बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं, उनका जो सिखाने का तरीका है मुझे वो बहुत अच्छा लगा। बच्चा मेरा आया तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो बुक का ही सब कुछ थोप दिया जा रहा है ना कि ये तुमको पढ़ना है। मैंने देखा कि वो खेल-खेल में बच्चों की एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को सिखा रहे थे। तो मेन चीज़ होता है सिखाने का तरीका हमारी नज़र में होता है, बच्चे कैसा वीडियो देख रहे हैं, अगर फ़ोन भी चला रहे हैं तो क्या चला रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उनको हम मोटिवेट भी करते हैं। तो इनका शुरू से सपना है कि मुझे आईपीएस बनना है। तो मैंने बोला अब आईपीएस बनना है तो उसके लिए आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, हर एक्टिविटी में वो भी आपको लेना पड़ेगा। तो बस जो उसी बच्चे हैं का वो उनकी है। मम्मी देखें ये इंटरव्यू या उनके पापा देखें तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को क्योंकि अभी वो छोटे हैं, उन्हें नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अगर वो फ़ोन भी चला रहे हैं तो वो कुछ भी देख रहे हैं क्योंकि फ़ोन पे तो कुछ भी आता है। तो आप उन पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए कि वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्योंकि उसी से वो सीखेंगे। क्योंकि तो हम फ़ोन पे भी उनको अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाइए, उनको अगर वो कुछ देखना चाह रहे हैं तो अच्छी चीज़ें दिखाइए जिससे उनको मोटिवेशन मिले या पढ़ाई के मामले में हो गया। अगर वो कुछ एक्टिविटी में देखिए जैसे सारे बच्चे पढ़ाई में ये नहीं होता है कि हम बहुत अच्छा ही कर लेंगे, कुछ बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ठीक है, जितना इंटरेस्ट उनके ऊपर किसी से आप पहली बात कंपेयर मत कीजिए। अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो उनका इंटरेस्ट लाने के लिए आप डाँटिए, मारिए नहीं, अच्छे से उनको कुछ मोटिवेट करिए। अगर वो एक्टिविटी में वो है तो उनको उस एक्टिविटी में ही भेजिए। वो किसी क्योंकि सारे बच्चे पूरा हो एक जाना किसी चाहिए और इनको बनना क्या है बेटा? आईपीएस। और कुछ नहीं बनना है? आईपीएस? कहाँ से ये मन में आया आईपीएस बनना? पापा पापा कहते पापा कहते हैं आईपीएस बनना। ठीक है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? जीके। जीके। जीके में आज आपका क्या रैंक आया है? जीके में फर्स्ट। फर्स्ट। और क्लास में फर्स्ट। कुछ पोएम वोएम सुनाओगे हमको? um, कुछ सुनाओ। जो याद है आपको सुनाओ। Little red apple lives on a tree. Little red apple looks down at me. Little red apple is shiny and red. Little red apple falls on my head. वाह! क्या बहुत प्यारा आपने सुनाया है। अब आपकी मम्मी से बात कर लेते हैं। बच्चे का इतना खूबसूरत रैंक देख के आपको एक माँ के रूप में कैसा अनुभव हुआ? सर नॉर्मल सी बात है, अच्छा ही फ़ील हो रहा है और मुझे पहले से ही पता था कि ये फर्स्ट रैंक क्योंकि हमेशा से स्टार्टिंग से फर्स्ट रैंक पे ही आता है। क्योंकि ये अपनी चीज़ों को लेके पढ़ाई से लेके या किसी भी एक्टिविटी को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर रहता है। मतलब पढ़ाई के मामले में ये घर पे जाता है, पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक सब कुछ रेडी नहीं कर लेगा, ये ना खाना खाता है, ना खेलता है। जब सब कुछ रेडी हो जाता है उसके बाद ही कुछ करता है ये। ये ऐसा कैसे हो पाया? कहा जाता है कि जो सबसे पहले गुरु होते हैं वो माँ-बाप होते हैं। आप खुद एजुकेटेड लग रही हैं, खुद प्रोग्रेसिव बनाने में इनका काफ़ी आपका योगदान है। तो ये ऐसे ही हो गया कि ये अपने आप सब कुछ करते हैं, आपको खुद देखना पड़ता है? नहीं सर, बच्चों को है कि हम क्या-क्या उनको हम दिखा रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, वो हमारी नज़र में होता है। बच्चे कैसा वीडियो देख रहे हैं, अगर फ़ोन भी चला रहे हैं तो क्या चला रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उनको हम मोटिवेट भी करते हैं। तो इनका शुरू से सपना है कि मुझे आईपीएस बनना है। तो मैंने बोला अब आईपीएस बनना है तो उसके लिए आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, हर एक्टिविटी में वो भी आपको लेना पड़ेगा। तो बस उसी का वो है कि मोटिवेशन है अभी कि इनकी उम्र क्या है? सर 6 ईयर। तो आईपीएस बनना है तो ये कैसे ये सोच पाए? सर अचानक कैसे? कहीं न कहीं मेरा सपना था, पहले मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सोच रही थी, मैं कर रही थी, फिर ज़िम्मेदारी की वजह से मैं नहीं कर पाई। तो फिर मैंने तो आपसे बात करके मुझे लग गया है जी। और यूपीएससी में आपका सब्जेक्ट क्या था? सर अभी मैंने सिर्फ़ प्रिपरेशन किया था, एग्ज़ाम देने के लिए सोचा था बट मैं कर मुखर्जी नहीं नगर पाई। दिल्ली या फिर कहाँ से? नहीं सर, मैं सेल्फ़ स्टडी करके जी तो सर। अभी भी तो आपके पास समय है। हाँ सर, लेकिन अब ज़िम्मेदारियों में बच्चों के साथ रह के पॉसिबल नहीं है, तो मैंने अभी अपना प्रोफ़ेशन मैंने बिज़नेस का लाइन चुन लिया है, तो मैं अभी उस आत्मनिर्भर है। जी सर। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी जो ये वीडियो देखें, जो बच्चे हैं उनकी मम्मी देखें ये इंटरव्यू या उनके पापा देखें, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी सर, यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को क्योंकि अभी वो छोटे हैं, उन्हें नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अगर वो फ़ोन भी चला रहे हैं, तो कुछ भी देख रहे हैं क्योंकि फ़ोन पे तो कुछ भी आता है। तो आप उन पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए कि वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्योंकि उसी से वो सीखेंगे। क्योंकि हमसे वो जितना सीख रहे हैं, उतना वो बाहर की दुनिया से भी सीख रहे हैं। तो फ़ोन पे भी उनको अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाइए, उनको अगर वो कुछ देखना चाह रहे हैं, तो अच्छी चीज़ें दिखाइए, जिससे उनको मोटिवेशन मिले या पढ़ाई के मामले में हो गया। अगर वो कुछ एक्टिविटी में देखिए जैसे सारे बच्चे पढ़ाई में ये नहीं होता है कि हम बहुत अच्छा ही कर लेंगे, कुछ बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ठीक है, जितना इंटरेस्ट है उनके ऊपर किसी से आप पहली बात कंपेयर मत करिए और दूसरी बात कि अगर वो उनका इंटरेस्ट नहीं है तो उनका इंटरेस्ट लाने के लिए आप
डांटिए मारिए नहीं, अच्छे से उनको कुछ मोटिवेट करिए। अगर वो एक्टिविटी में वो है तो उनको उस एक्टिविटी में ही भेजिए। वो किसी, क्योंकि सारे बच्चे एक ही चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। उनके अंदर एक टैलेंट होता है, तो आप वो उनका जिसमें भी टैलेंट वो हो उसमें आप उनके साथ उनका साथ दीजिए, उनको मोटिवेट कर, बच्चा अपने आप सही ये रास्ते कहते हैं कि हम ग्रामीण में हैं, ग्रामीण इलाकों में अच्छे स्कूल नहीं हैं, प्राइमरी में कोई बच्चों को भेजना नहीं चाहता। ये मैं मानता हूँ कि बड़े वेल एजुकेटेड टीचर होते हैं। माधव पब्लिक स्कूल में जब मैं आया, 1 मिनट के लिए मैं भूल जाऊँ कि गोरखपुर के मैं शहर में किसी स्कूल में नहीं हूँ, तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो सारी सुविधाएँ माधव पब्लिक स्कूल में हैं। माधव पब्लिक स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है और प्रोग्रेस भी लगातार हो रहा है। आप स्कूल में किस तरह की व्यवस्थाओं को देख पा रहे हैं? सर मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कूल का जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ के पहली बात जो टीचर्स हैं, वो टीचर्स के साथ साथ वो फैमिली मेम्बर की तरह बच्चों को ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं फील कराते कि हम टीचर हैं, वो एक फ्रेंड की तरह, एक फैमिली की तरह बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, उनका जो सिखाने का तरीका है मुझे वो बहुत अच्छा लगा। बच्चा मेरा आया तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो बुक का ही सब कुछ थोप दिया जा रहा है ना कि ये तुमको पढ़ना है। मैंने देखा कि वो खेल खेल में बच्चों की एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को सिखा रहे थे। तो मेन चीज़ होता है सिखाने का तरीका क्या है आपका। आपका नाम? अंकिता सिंह। अंकिता जी हैं और देखिए गार्जियन को ऐसे ही होना चाहिए, बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, क्या देखना चाहिए। तो आप देखिए ये अथर्व हैं, अथर्व घर जाते ही इनको खाना-वाना नहीं, सबसे पहले इनका होमवर्क पूरा हो जाना चाहिए और इनको बनना क्या है बेटा? IPS। और कुछ नहीं बनना है? आईपीएस? कहाँ से ये मन में आया आईपीएस बनना है? पापा पापा? कहते पापा कहते हैं आईपीएस बनना है और मम्मा क्या बोलती हैं? वो भी। आईपीएस। हम्म। तो ये अथर्व हैं। अथर्व, ये वीडियो वाकई काफ़ी शानदार है, होगा जो मैं कर रहा हूँ और ऐसे ही गार्जियन होने चाहिए। और सबसे पहले गुरु माँ बाप होते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं घर पे, होमवर्क क्या मिला है, ये कर्तव्य होता है माँ बाप का कि वो देखे कि स्कूल से क्या होमवर्क मिल रहा है, बच्चे ने क्या किया और बच्चा क्या कर रहा है। अगर आप यूट्यूब को हेल्पिंग हैंड बनाएं तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। अगर आप उस पर गेम्स खेलेंगे या खेलने देंगे, बच्चा रो रहा है, परेशान कर रहा है, मोबाइल दे दो। अब तो राष्ट्रीय समस्या हो गई है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा मोबाइल पर समय बिता रहे हैं। तो ऐसा ना करिए, बच्चों को अगर मोबाइल दीजिए तो उस पर कुछ अच्छी चीज़ें लगा कर दीजिए जिससे उसका ज्ञानवर्धन हो। तो मेरी मौजूदगी इस समय फिर मैं बताना चाहता हूँ कि माधव पब्लिक स्कूल में है, जहां पीटीएम मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही है। टीचर बच्चों के माँ बाप को ये बता रहे हैं कि आपका बच्चा किस सब्जेक्ट में तेज है, किस सब्जेक्ट में वीक है, और माँ बाप भी बता रहे हैं कि मेरे बच्चों की ये समस्या है, घर पे ये दिक्कत है, ये काम नहीं करता है। तो ये होना भी चाहिए। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है, मेरी मौजूदगी माधव पब्लिक स्कूल में है।